मुबारक हो। आप सबके लिए ये पहला दिन है यूनिवर्सिटी का, और ये एक दिन ऐसा है जो कोई नहीं कभी भूलता है। पहला दिन कॉलेज का, पहला दिन स्कूल का, पहला दिन यूनिवर्सिटी का कोई नहीं भूलता है। इसलिए जो भी आप सुन के जाएंगे, देख कर जाएंगे, महसूस करके जाएंगे, याद रखना ये आपको याद रहेगा। मेरी एक प्रार्थना है कि अगर आपने सुना है थोड़ा चुप करना पड़ेगा। If you can be quiet a little, I'll be grateful. That is respect to the people who come here to address you and speak to you. Kindly चुप हो जाएंगे थोड़ा सा चुप का, क्योंकि ये हॉल जो है अकॉस्टिक्स, ये स्पीकिंग हॉल नहीं है, ये हॉल मेकशिफ्ट हॉल है। इस मेकशिफ्ट हॉल में अगर आप बात भी करेंगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। तो मैं तब बोलना शुरू करूँगी जब यहाँ पर साइलेंस होगी, तब तक मैं वेट करूँगी। लॉ डिग्री करूँगी और वो मेरे लिए भी एक मैटर ऑफ प्राइड था, लॉ डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरी पढ़ाई पहले से थी, लेकिन लॉ डिग्री मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। मैं आपको देखकर, मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन लाई थी, लेकिन मैं वो नहीं दिखाऊंगी, और वो मैं आपके वाइस चांसलर साहब के पास छोड़ जाऊंगी। जिसको देखनी हो इनसे मांग लेना, वरना ये मैं जो प्रेजेंटेशन लाई थी मेरी वेबसाइट से जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट मेरे नाम से है, आप जाएंगे तो मैं पोस्ट कर दूँगी इस फंक्शन के बाद। आप प्रेजेंटेशन देखिए, वो आपकी बड़ी काम की बात है, बड़ी काम की बात है, जो आपको बताएगा कि आप बहुत ज़बरदस्त अमीर हो। आप सारे बहुत अमीर हो। यू आर ऑल वेरी रिच, यू आर रिच इन वेरी वेज, यू आर वेरी रिच, यू richer than all of us, and you are richer in two ways. नंबर 1, पहचान के जाना यहाँ पर कि आप कितने अमीर हैं। मैं इस वक्त सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, आप अमीर हैं सबसे ज़्यादा समय का। आपके पास जीवन में समय दिया है, आपका समय शिक्षा का शुरुआत हो चुका है और एक हाई लेवल से आ रहा है, और आप बहुत अमीर हैं। इसलिए कभी मत भूलना कि आप अमीर हैं, आप बिल्कुल अमीर हैं, हमसे ज़्यादा अमीर हैं। क्योंकि जितना आप ज़िंदगी में इस वक्त कुछ देर तक अपना बर्थडे मनाते रहते हैं, बर्थडे मनाओगे, हैप्पी बर्थडे, उतनी आपकी विजडम, एक्सपीरियंस और आपकी काबिलियत बढ़ती जाएगी और एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, अगर आप अपने जीवन में ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया। अगर आपने समय का इस्तेमाल नहीं किया तो आप बड़े होके पछताएंगे, क्योंकि बड़े होके पर आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी जो कि आप इस उम्र में आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा पहला मुद्दा ये आपको कहने के लिए कि यहाँ से समझ के जाना कि आप अमीर हैं। आपसे मैं पूछूं मैंने क्या बोला, तो बताएंगे मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला अभी तक? आपके पास अबंडेंस है, सारी उम्र पड़ी है, अबंडेंस। लेकिन अगर अबंडेंस को आप सोचते थोड़ा समय कर दिया जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे तो आप अपना गलत फहमी में रहोगे। इस वक्त की जो अबंडेंस है, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस अबंडेंस को कम नहीं करना है, इसको बनाते रहना, तरक्की करते रहना। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है, मुझे ये भी मालूम है कि आप सब बड़े भूखे हैं, आप सब भूखे हैं किस चीज़ के लिए? कमाने के लिए, औहदे के लिए, कमाई के लिए, मेहनत के लिए, दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए। आप सब भूखे भी हैं, बहुत अच्छे भूखे। हम लोगों की भूख बनना भी चाहिए, हम बन चुके जो बनना था। आप अभी भूखे हैं और यही भूख जो है आपको समय और आपकी ज़रूरतों को सही इस्तेमाल के ट्रैक कर रखेगी। So you are hungry to earn, you are hungry to learn, you are hungry. इसलिए आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, because you are hungry to learn. Remain hungry to learn.
टीचर की कदर की है, उस टीचर उसको समय दिया है, उसको अटेंशन दी है, उसके अपर्टमेंट दिए थे। और जिसने सोचा नहीं मैं बात नहीं करूँगा, लास्ट मिनट भी करूँगा या करूँगी, उसके अपर्टमेंट जो है अमीरी कम होगी। तो याद रखना, रिमेन हंग्री टू लर्न एंड स्ट्राइव फॉर व्हाट यू कैन। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको मेरे 2 पॉइंट और रहते हैं कि आपको जो मैं कह के जाना चाहता हूँ, मैं वो आपको अपनी एक्सपीरियंस लाइफ का तजुर्बा दे रही हूँ कि जिस व्यक्ति ने हमारी सर्विस में भी, मैं भी IPS के हूँ, कर्नल जी भी आपके पास बैठे हैं जो IPS है, हम लोगों ने जो वो IPS ऑफिसर जो आज रिटायरमेंट के बाद भी काम में आ रहे समाज में, जैसे कि ये वकालत करते हैं, ये वकील भी हैं और बहुत ज़बरदस्त वकालत की सलाह भी देते हैं और ईमानदारी के पहचाने गए ऑफिसर, जो भी हम में से जिन्होंने अपना समय काम के दौरान सही इस्तेमाल किया और तन मन दे दिया, आज धन निकल गया। तन मन हमने दिया, आज हमें धन लौट के आ रहा है। इनकी कीमत उनको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। तो मैंने ये कहना चाहती थी कि आप ये समझ के चलना, अगर आपने इस वक्त समझदारी से अपना जीवन बिता दिया, पढ़ाई शिक्षा की, सो हाउ विल यू अचीव इट? तो मैंने ये चीज़ें बातें आई, कुछ एक मिनट आपको एक वर्कशॉप तरीका बता सकती हूँ कि आप ये सब कुछ कैसे अचीव करेंगे। क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज होने का मतलब है हाथ, इसका मतलब यूजिंग योर हेड एंड योर हार्ट एंड योर हैंड्स, इट्स बोथ हैंड्स, इंजीनियरिंग मीन्स हैंड्स। जितने आप अपने हाथ को पैदा करने को तैयार हो, काला करने को तैयार हो, मेहनत करने के तैयार हो, आप उतने ही कामयाब होंगे। एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज लुकिंग फॉर जॉब इमीडिएटली आफ्टर दैट rather than looking for self-employment, entrepreneurship, government scheme and आपस में भी पार्टनरशिप या कौन सा काम खुद करेंगे। उसका तरीका ये है कि आप जो भी क्लास में सीखेंगे, जो भी क्लास में लर्न करेंगे, आप कोई ना कोई ऐसी वर्कशॉप के साथ जुड़ेंगे, प्रैक्टिकल वर्कशॉप के साथ पहले दिन से जुड़ेंगे। जो भी महीना भर 2 महीने में आपने सीखा, थ्योरी सीखी, ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं लेगा। लास्ट सेमेस्टर में नहीं करना है, लास्ट सेमेस्टर में ढूंढे, स्टार्ट राइट नाउ फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। अब ये आपकी अपनी आप ये थे अपनी चॉइस है कि मेरा काम मैं इलेक्ट्रिकल में जाना है या मैं सर्विस सेक्टर में, हाउस होल्ड सर्विस में, जिसमें भी आप इंजीनियरिंग में, होम सर्विस में भी है, जहाँ भी आपकी रुचि है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है या टेक्नोलॉजी के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जिधर भी है, अगर आपकी रुचि ऑलरेडी बन चुकी है तो कोई ना कोई ऐसी वर्कशॉप ढूंढो नज़दीक में, जिसमें आप अपनी क्लास के बाद जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन हो, जब भी समय हो, इस वर्कशॉप में जाकर देखो जाकर कि आपने जो सुना सीखा कि अप्लाई कैसे करें। क्योंकि 4 साल जब आप इंजीनियरिंग कर लोगे तो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस निकलोगे, थ्योरी नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल भी होगा और आपने प्रैक्टिकल सीखा। ये नहीं सोच रहा मैं इसके बाद जॉब मिलेगा, नो, मैं जॉब दूंगी, मैं जॉब दूंगी। आपने इसको लेके जाना है कि मैं जॉब दूंगी, मैं जॉब नहीं दूंगा, मैं जॉब दूंगी। क्या कैसा था सारे जने बोलेंगे कि मैं जॉब दूंगी, मैं जॉब दूंगी, मैं जॉब दूंगी नहीं, मेरा दूंगी नहीं ना बता, मैं जॉब दूंगी, मैं जॉब। अरे आप बोल ही नहीं रहे, आप बोल ही नहीं रहे, क्या सुन रहे हो? क्या क्या सुन रहे हो कि ज़ाया हो रहा हमारा टाइम? ये समय ज़ाया है कि कुछ इन्वेस्टमेंट है। मैं जॉब दूंगी और मैं जॉब दूंगी, मैं वेट नहीं करूँगा जॉब का, मैं सेल्फ एम्प्लॉय बनूँगा, मैं दूसरों को जॉब दूँगा, मैं सिर्फ जॉब नहीं ढूंढूंगा या ढूंढूंगी, मैं जॉब दूंगी, मैं जॉब ज़रूरत नहीं उसके लिए वेट करूँगी, मैं काम करूँगा। और अपने दोस्तियाँ भी मैंने ऐसे बनानी है कि सब मिल के काम करें, पार्टनरशिप भी करें। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान देंगे साथियों, आप तैयारी कर रहे हैं इंडक्शन सही तैयारी। इंडक्शन का मतलब है अपने आप को मेंटली तैयार करना, अपने आप को कुछ बनाने। अगर आपने आज इंडक्शन ले ली कुछ अपने आप को बनाने के लिए,
job given and not only a waiting to receive it. आ गया जॉब तो आ गया, लेकिन जॉब को भी एक्सपीरियंस में बदलना है और ऐसे काम सीखना है जिसमें आप फिर से अपना जॉब अपने मालिक को, जो व्यक्ति युवा अर्ली उम्र में अपनी मालिकियत देता है, ओनरशिप देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो सारी उम्र अमीर है, तो वो लाइफ टाइम उसकी पेंशन नहीं होती है, वो कमाई नहीं उसकी होती है, उसकी पेंशन भी वेट करने की होती नहीं है, उसकी कमाई ही पेंशन है। और वो हुनर जो हुनर लेके जाओगे ये लेकर आपके साथ लाइफ काम आएंगे। कुछ समझ आई आपको? समझ आई? समझ आई? यस मैम। थोड़ी की ज़्यादा? थोड़ी की ज़्यादा? ज़्यादा वाली हाथ खड़ा करोगे, ज़्यादा ज़्यादा ही हाथ खड़ा करेंगे, जिनको ज़्यादा और जिनको थोड़ी है हाथ खड़ा करो। मैं उनको लिए दोबारा बता दूँ, मैं उनको वापस में बुला के दोबारा रिविजन करा दूँ, मैं यहाँ रिविजन करा दूँ। तो साथियों, मुझे खुशी है कि आप कोई ना कोई आइडिया यहाँ से लेके जाएंगे और ये समझ के चलेंगे कि ये आपके ऊपर ईश्वर ने कृपा की, आपकी मेहनत का फल दिया, आप यही पास करके आए, आप सिलेक्ट करके आप जब 3000 हो तो लाखों ने नाम दिया, आप जब 3000 लिया, तो इसलिए यू आर वेरी लकी। भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है और ऐसा माहौल भी दिया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है, इतनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी भी दी है, आपको ऐसे ऐसे व्यक्ता बुलाए गए हैं जो आपको आकर इंस्पायर करें ताकि आप आगे कामयाब हो। मुझे पता है कि ये दिन आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे मुझे भी याद रहेगा आपको कि मैं आपकी कक्षा में आई थी। मैं एक बार फिर से प्रोफेसर दीप शर्मा जी का, वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी फैकल्टी का और ये ऑर्गेनाइजिंग टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया।